रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। शगुन होहि सुंदर शकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगवन जनाव जनु नगरम्ब चहु फिर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई। आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहने चहते अब कोई। भरत ने भुज दक्षिणे फरकत बारहि बार। जानी सगुन मन हरस अति लगे करने विचारे। प्रभु श्री राम जी के लौटने के 14 वर्ष की अवधि का एक दिन शेष रह गया। अयोध्या निवासी बड़े अधीर हो रहे थे। वे सब राम के वियोग में दुबले पतले होकर यहां वहां एकत्रित होकर सोच रहे थे कि क्या बात है जो प्रभु श्री राम जी अभी तक नहीं आए। इतनी देर में ही सब सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सब स्थितियां प्रभु श्री राम जी के आगमन का संकेत देने लगी। माता कौशल्या आदि सब माताओं के मन ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो अभी कोई आकर समाचार देगा कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में भी जो अति आनंद हुआ और भरत जी सोचने लगे, रहे हो एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ। जानी कुटिल की दो मुहि बिसरायऊ। धन्य लक्ष्मण बड़े भागी। राम पधारे बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना। ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना। ताते नाते संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी। नहीं निस्तार कलपि सति कोरी। जने हवे गुण प्रभु मानने काओ। दीने बंधु अति मृदुले स्वभाव। मोरे जिए भरोसे दृढ़ सोई। मिले ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा। अदम कवन जग मोहि समाना। जब 14 वर्ष की अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचकर भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। भरत जी सोचने लगे कि क्या हो गया, प्रभु नहीं आए। कहीं प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे बुला तो नहीं दिया। भरत जी कहते हैं कि लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं।
जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जानकर अपने साथ नहीं लिया। भरत जी कहते हैं कि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु प्रभु तो किसी भी सेवक के अवगुण पर ध्यान नहीं देते। प्रभु ऐसे दीन बंधु हैं, इतने अत्यंत मृदुल स्वभाव वाले हैं। अतः मुझे पक्का विश्वास है कि प्रभु श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सभी सुंदर शकुन हो रहे हैं। किंतु यदि अवधि बीत जाने पर भी मेरे प्राण बच गए तो जगत में मेरे समान अधम और पापी कौन होगा। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूबा जा रहा था कि उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके भरत जी के पास आ गए। मानो उन्होंने डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटायुओं का मुकुट बनाए हुए राम राम जपते हुए और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसू बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। देखते हनुमान अति हर्षो, पुलके गाते लोचन जल वर्षो। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रीवन सुधाशम बानी। जाशु बिरह सोचहूं दिन राति, रटहूं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहूं कुशल देव मुनि त्राता। रे पुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विश्रेष विदु का, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निदाना। दीने बंधु रघुपति करे किंकर, सुनते भरत बेटे उठी सादर। मिला तय प्रेमी नहीं हृदय समाता, नैन सेवत जल पुल किति गाता। कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बारे बारे बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काहू सुनि भ्राता। यही संदेश शर से जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन ताते उरन में तो ही, अबे प्रभु चरित सुना वहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे शकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपालि गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कहु कपि कबहु कृपालि गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटायु का मुकुट बनाए हुए देखा। राम राम जपते हुए कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसू बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। भरत जी को देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसू बरसने लगे।
और तब हनुमान जी कानों के लिए अमृत के समान वाणी में बोले कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, जिनके गुणों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल तिलक, सज्जनों के प्रदाता और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं। देवता उनका यश गान कर रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी उसी प्रकार सारे दुख भूल गए जैसे प्यासा व्यक्ति अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने मुझे परम अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आनंद पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। भरत जी के हृदय में प्रेम ठाटे मार रहा था। भरत जी के नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे और भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। भरत जी बोले कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे मेरे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई, सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार करके देख लिया है, विचार करके समझ लिया है। हे तात, मैं तुमसे किस प्रकार उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, क्या श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की भांति याद भी करते हैं? रघुकुल भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वे सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी अपने मुख से जिनके गुणों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, पवित्र और सद्गुणी क्यों ना हों। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं और मेरा यह वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार उनसे गले मिलने लगे और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही प्रभु श्री राम जी के पास लौट गए और सब कुशल कह सुनाई। तब श्री राम जी हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाई। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। हरसी भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाई। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनते सकल जननी उठदाई, कही प्रभु कुशले भरत समुझाई। समाचार पुरवासिनी पाए, नर और नारी हरषि समुदाये। दधि दुर्बारो चने फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी में थारी बामिनी, गावत चली सिंदूरी गामिनी।
जैसे जैसे ही तैसे ही उठ दावई, बाले वृद्ध कहे संग न लावई। एक एकन के बूझही बाई, तुम देखे दयाल रघुराई। एक एकन के बूझही बाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रैवेद्य शमीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आ पहुंचे। भरत जी ने गुरु जी को सब समाचार कह सुनाया। फिर राजमहल में समाचार भिजवाया कि श्री राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने सबको श्री राम जी की कुशल समझाई। नगरवासियों को जब यह समाचार मिला तो स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर दौड़ने लगे। दही दूध गौरवचन फल फूल और नए तुलसी पत्ते आदि सोने के थालों में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसा था, जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में दौड़ पड़े। देर हो जाने के डर से वे सभी स्त्रियां बालकों और बूढ़ों को अपने साथ नहीं लाईं। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हे भाई, तुमने श्रीनाथ जी को देखा है क्या? प्रभु को आते जानकर पूरी अवधपुरी शोभाओं की खान बन गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी का जल भी अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के झुंड के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से श्री राम जी की अगवानी करने के लिए चल दिए। अनेक स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही थी और उसे देखकर वे प्रसन्न होकर मीठे स्वर में मंगल गीत गा रही थी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराणे विदित जग जाना। अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। जाम जनते बिना ही प्रियासा, मम समीप नर पावही भाषा। अति प्रिय मोहि आके बासी, मम धामदापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है। बैकुंठ वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जिसे सारा संसार भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह भेद कोई बिरले ही जानते हैं।
यह सुंदरपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं। फिर वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अवध के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। यह अवधपुरी सुख की राशि और मेरी है। प्रभु की वाणी सुनकर सभी वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवधपुरी धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब ओर देखा, सबको आते हुए देखा तो विमान को नगर के समीप उतारने की व्यवस्था की और तब वह पृथ्वी पर उतर गए। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि अब तुम कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से पुष्पक विमान कुबेर के पास चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष तो था, परंतु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी था। आए भरत संगे सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। दाई धरे गुरु चरण शरो रहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरहु। बेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। शकले द्विजन मिलनायऊ माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनेश्वर मुनि शंकर अजय। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरे करी कृपा सिंध उरलाए। श्यामल गाते रो में भय ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाड़े। श्यामत गाते रो में भय ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाड़े। भरत जी के साथ सब लोग आए, परंतु श्री राम के वियोग से सबके शरीर दुर्बल हो रहे थे। जब उन्होंने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा तो धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरणों पर गिर गए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर फिर वो श्री रामचंद्र जी को गले लगाया और कुशल पूछी। फिर वो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप ही की दया से हम सब कुशल हैं। धर्म की धूरी धारण करने वाले श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें भी मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े रहे, उठाते नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर छाती से लगाया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। फिर वो श्री राम जी के कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा था, शरीर पुलकित हो रहा था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जिस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, उसकी उपमा कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों, शोभायमान हो रहे हों। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे थे, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। शिव जी बोले कि हे पार्वती, सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है।
भरत जी बोले कि हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इसलिए सब कुशल है। विरह सागर में डूबते हुए मुझको आपने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को भी हृदय लगा से मिले, और तब लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई भी प्रेम पूर्वक मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और विरह से उत्पन्न अक्षय दुख का नाश किया। फिर शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो उठे। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम भेल तथा मिलने के लिए आतुर देखकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। वे तत्काल असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे यथा योग्य मिले। श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब नर नारियों का शोक रहित कर दिया, सब नारियों का दुख हर लिया। भगवान क्षण मात्र में ही सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सीर और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माता ऐसे दौड़ पड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ रही हो। मानो नई ब्याही हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर वन को चरने के लिए गई हो, और दिन का अंत होने पर जब रंभाती हुई थन से दूध गिराती हुई अपने बछड़ों से मिलने के लिए नगर की ओर दौड़ रही हो। इस प्रकार से मां दौड़ी। प्रभु ने अत्यंत प्रेम पूर्वक सब माताओं से मिलकर इतने कोमल वचन कहे कि उनके वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबको अपार सुख और हर्ष प्राप्त हुआ। माता सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय माता कैकेयी जी अपने हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। वे माता कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु लक्ष्मण जी के मन का क्रोध नहीं गया। इधर सीता जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण छूकर अत्यंत प्रसन्न हुई। सासुएं कुशल पूछकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थी कि तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल जैसा मुख देख रही थी। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे, परंतु मंगल समय जानकर आंसुओं को नेत्रों में ही रोक रही थी। सोने के थाल से आरती उतारते हुए बार बार प्रभु के शरीर को ही देख रही थी। अनेक न्यौछावरे करके हृदय से परमानंद तथा हर्ष था। माता कौशल्या जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही थी। हृदय बेचारत बारही बारा, कवन भाति लंका पति मारा। अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे, निश्चरे सुबट महाबल बारे। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चरे सुबट महाबल बारे। माता कौशल्या जी मन में बार बार विचार कर रही थी कि मेरे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण ने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे ये दोनों बच्चे तो अति भोले और सुकुमार हैं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली होते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कौशल्या जी देख रही थी। उनका मन परमानंद में मग्न था और शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा था। लंकापति कपीस नल नीला, जामेवंते अंगद शुभशीला। हनुमान आदि सब बानर धीरा, धर मनोहर मनोज शरीरा। भरत सनेह शील व्रत नीमा, सादर सब बानर अति प्रीमा।
देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराही प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहूँ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हें की कृपा धनुज रन मारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भई समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, पर तउते मोहि अधिक प्यारे। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंकापति विभीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जामवंत अंगद हनुमान जी, जिन सभी ने मनुष्य के शरीर धारण किए हुए थे, वे सभी गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को मिलाते हैं और सबको मुनि के चरण छूने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल के पूज्य हैं और इन्हीं की कृपा से सभी राक्षस मारे गए हैं। और फिर गुरु जी से भी कहते हैं कि हे मुनिराज, ये सब मेरे मित्र हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान बने हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए तथा उन्हें पल पल में नए सुख मिल रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवयोषु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवयोषु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। जय श्री राम। जय